अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि क्या आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत के ओहदे से हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है। सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया की खबरों पर तवज्जो न देने का मशवरा। मुहर्रम के 2 दिन सियासत ना करने की भी अपील कर दी। कहा मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें कर। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। हमें इतला भी है, सारा कुछ है। आपने देखा है जिस तरीके से KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है, और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने के हवाले से कोई बात नहीं की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की दाता गंजबख्श के बाजार पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एक सवाल पर वाज़ेह किया कि मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। उनकी बानी PTI से मुलाकात की खबरें अफवाहें हैं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। हम तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। और अब आपको आगाह करेंगे, कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज़ रिहायशी इमारत गिरने से 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 माह की बच्ची समेत 9 अफराद जख्मी हैं, जबकि अभी भी कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात आ रही हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहां कभी जिंदगी साथ लेती थी वहां मलबे का ढेर है। लियारी में अफसोसनाक हादसा, अल यूसुफ मैंशन जमीपोश, कई अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके मार्केट में रिहायशी इमारत गिरने से 17 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। 12 लाशें ट्रामा सेंटर लाई गईं, जबकि एक खातून दौरान इलाज चल बसी। डॉक्टर साबिर मेमन के मुताबिक 9 जख्मियों में 6 को डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत गिरने का वाक़या कल सुबह पेश आया। अल यूसुफ मैंशन अचानक मुनहदम हुआ तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाकर जख्मियों और लाशों को निकालना शुरू किया, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वॉइस डिटेक्टर थामे एहलकार मलबे के नीचे से इंसानी आहट या आवाज़ सुनने की कोशिशों में लगे हैं। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल, जबकि जिम्मेदार अफसरान की निशानदही करने की हिदायत की गई है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन ताहाल जारी है। इमारत के एक वकील ने कहा, मैं सबके दरवाजे बजाकर उन्हें बिल्डिंग खाली करने का कहता रहा। कुछ लोग मेरे साथ बाहर भी आए, जिसके चंद मिनट बाद बिल्डिंग गिर गई। वाकई गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसी अल्टरनेट जगह होती नहीं है, तो इसलिए वो मजबूरन उधर रहस पजीर रहते हैं। तो फिर ये कभी कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। यहाँ पे अपने लोग ही हमारे जो है लाशों को निकाल रहे थे, कुछ ऊपर लटके हुए थे। अपनी मदद के तहत आवाम को नहीं छोड़ रही थी पुलिस, फिर भी डंडा परेड किया इन्होंने। जो भी किया, ये हमारे भाई हैं, इनके कज़न अंदर हैं, मेरे भाई मतलब कज़न अंदर हैं। बिल्डिंग में एक झटका दिया था सुबह 6 बजे का भी दिया था, ठीक है, सुबह 6 बजे दिया, और एक झटका दिया सुबह 9 बजे। कितने बजे? फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता छोड़ के हम लोग भागे। मेरी एक सिस्टर है, वो इसी बिल्डिंग में रिहायश पजीर थी। तो अल्लाह का एक मौजूदा हुआ कि वो किसी काम के हवाले से बाहर निकली तो वो बच गए। उसकी फैमिली भी महफूज है, वो महफूज जगह पे। मेरे भाई हैं हर्षी, मलिर कोट में जॉब करते हैं। उनकी पूरी फैमिली दबी हुई है, जिनमें 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे, एक बेटे की डेथ हो गई है। हमारे 5 बंदे अभी भी दबे हुए जी। एक बेटा निकला, उसकी डेथ हो गई, 16 साल का। एक हमारी पोती निकली 3 महीने की, वो सही सलामत है। वो सही सलामत है। अभी हमारे 5 जने मलबे के नीचे दबा हुए, निकले नहीं है। लियारी में बिल्डिंग गिरने से 19 जाने गईं। SPCA सिर्फ लूट मार में मसरूफ है। इदारे की पुश्तपनाही से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कराची में इस वक्त भी 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं, लेकिन कोई अमली इक़दामात नहीं होते। आप मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसा, मेरे मुंह में खाक में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसा आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? कल वजीर साहब की मैं बातें सुन रहा था कि जी हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। भाई आज तक क्यों नहीं किया? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप कहते हैं कानून साजी नहीं हुई है, तो 17 सालों से आपके इस असेंबली में, सूबे की असेंबली में अक्सरियत किस जमात की है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि कराची में भत्ताखोरी और चाइना कटिंग की जिम्मेदार MQM है कि अली खुर्शीदी ने MQM के मरकज़ के सामने गैर कानूनी इमारत पर कभी कार्रवाई की। आज भी मुतल्लिका इदारे उनके ज़ेर असर हैं। MQM के अरकान गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियाँ देकर निकाला गया और MQM अब मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दी समेट रही है। वज़ीर मुमलिकत खलील दास, कोहिस्तानी, निहाल हाशमी और नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने कराची के लियारी का दौरा किया। खलील दास ने कहा कि इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों को कोई मुतबादिल जगह फराहम करे। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। मामले में जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी। पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। कराची का गुंजान आबाद इलाका लियारी गैर कानूनी तामीरात का मस्कन बन चुका है। साल 2020 से लेकर अब तक इस इलाके में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें 55 अमवात भी हुई हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं, लेकिन इंतजामिया ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। तफसीलात उस रिपोर्ट में। 700 गज के प्लॉट्स, 4 से 8 मंजिला इमारतें, यह है लियारी जो कराची का दिल है। SBCA और बिल्डर्स की मिली भगत ने इस इलाके को गैर कानूनी तामीरात की आमाजगाह बना दिया। 5 बरसों में लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 वाक़यात रोनुमा हुए। इमारतें जमीन बोस होने से 55 अमवात हुई, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। साल 2020 में इमारतें मुनहदम होने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्च में 1 मंजिला इमारत बारिशों के बाइस गिरी, जिसमें 2 अफराद जहाँ बाग, 5 जख्मी हो गए। जून 2020 में ही खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत मुनहदम हुई। हादसे में 25 अफराद जहाँ बाग और मुतादिद जख्मी हुए। रावलपिंडी के राजा बाजार और उसके एतराफ़ क़याम पाकिस्तान से कबल की 250 से ज़ायद मखदूश इमारतें मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी में मखदूश इमारतें रिहायशी और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। पुरानी इमारतों का मानसून में गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। पुरानी इमारतों के मकीन मुतबादिल इंतज़ाम न होने पर उन घरों से निकलने को तैयार नहीं है। बर वक्त एक्शन ना लिया गया तो इंसानी जानों को खदशात लाहक हो सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन हुक्काम का मौक़िफ़ है कि 250 से ज़ायद पुरानी इमारतों के मकीनों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आज कराची से आने जाने वाली मुतादिद रेलगाड़ियां ताख़ीर का शिकार हैं। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 के बजाय 3 घंटे की ताख़ीर से चलेगी। 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3:30 के बजाय 2 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर के बाद 5:45 पर चलेगी। कराची से लाला मूसा बरास्ता फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय 6 घंटे की ताख़ीर के साथ रात 11 बजे रवाना होगी। बहाउद्दीन एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर के साथ 7:30 बजे रवाना होगी। फरीद एक्सप्रेस 3 घंटे लेट होने के बाद रात 10:30 बजे रवाना होगी।
लाहौर में खातून टिकटॉकर ने अपने दोस्त को ही लूट लिया। कोट लखपत के इलाके में ज़ैनब ज़फ़र उर्फ अलिशबा नामी टिकटॉकर ने चोरी की। खातून घर से 22 लाख रुपए लूट कर फरार हो गई है। पुलिस ने रशीद नामी शख्स की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुद्दई के मुताबिक ज़ैनब ज़फ़र उसकी बीवी की दोस्त थी और उसी के घर में रहती थी। खातून के पास रिहाइश न होने के बायस घर में रखा हुआ था, जो एक शॉपिंग मॉल में जॉब करती थी। पीडीएम में पंजाब ने आशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 10 मुहर्रम हराम के दौरान पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, गोजरावाला, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरस सकते हैं। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया ने तमाम अजला को मौसर और बरवक्त इक़दाम की हिदायत की हैं। अभी आपको बताएं कि लकी मरवत के नवाही इलाके में 7 साला बच्चा डूबकर जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू लकी मरवत की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और साथ ही साथ लाश की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया की गहराई और पानी के बहाव के बायस तलाश में मुश्किलात भी दरपेश हैं, ताहम टीमें मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हारूनाबाद के नवाही इलाके में मुसाफिर बस उलटने से एक शख्स जाँ बहक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस फैसलाबाद से फोर्ट अब्बास जा रही थी। हादसे के फौरी बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। एबटाबाद से अफसोसा खबर शामिल करेंगे। एबटाबाद में 12 साला घरेलू मुलाजमा को जिनसी ज्यादती के बाद वहशाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। यह अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या जिनाबाद में पेश आया। बच्ची की लाश बासर मुलजिम हारिस के घर से बरामद हुई है, जो शेरगढ़ का रिहायशी है और जिनाबाद में मुकीम था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम हारिस को गिरफ्तार करके थाना मीरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। DHQ अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम में इस बात की तस्दीक हो गई है कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया था और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। बच्ची के वालिद का कहना है कि बेटी और उसकी मां 2 साल से लापता थीं और आज मुझे उसकी लाश मिली है। मैं हुकूमत और आला हुक्काम से मुतालबा करता हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए, ऐसे सफाक कातिल को इबरतनाक सजा दी जाए। लाड़काना के शेख जैद वुमेन अस्पताल से नौमौलूद बच्चे की अगवा का वर्षा का एहतजाज जारी है। बच्चा बाजियाब करने का मुतालबा। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमा को बच्चे के मामू के साथ जाते देखा जा सकता है। वर्षा का कहना है कि मुलजिमा ने अहले खाना को नौमौलूद बच्चे को हिफाजती टीका लगवाने के लिए साथ चलने का कहा। सिविल अस्पताल पहुंचकर मुलजिमा ने बच्ची के मामू को शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाने के लिए भेज दिया। मामू बच्ची मुलजिमा के हवाले करके शनाख्ती कार्ड कॉपी करवा कर वापस आया तो मुलजिमा बच्ची को लेकर गायब हो चुकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी, अज़रबैजान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अज़रबैजान का दौरा कामयाबी से मुकम्मल करके वतन पहुँच गए। इस दौरे में पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। तवानाई, LNG पाइपलाइन, तालीम और सकाफत के शोबे में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमी तब्दीली के खित्ते पर खतरनाक असरात को उजागर किया। EU member states are facing far-reaching impacts of climate change, from melting glaciers, desertification, extreme heat waves, devastating floods, and declining agriculture productivity. These challenges threaten the food security and livelihoods of millions of our people. Pakistan remains among the top 10 countries that are most vulnerable to climate change. इस मौके पर शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमले की मदम्मत की। Forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. The unlawful, unjustified, and uncalled for Israeli attack on Iran, a brotherly country and fellow ECO member state, were the most recent manifestation of this dangerous trend. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran. इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान के सदर से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों पर भी बातचीत हुई ताकि अवामी रवाबित को मजीद फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने वाला अहम कदम करार दिया जा रहा है। आइंदा महीनों में आला सतह के वफूद के तबादले और मुश्तरका मंसूबों पर पेशरफ़ मुतवक्के है।
ECO समिट के खूबसूरत लम्हात। ECO रहनुमाओं के दरमियान मोहब्बत और गर्मजोशी नुमाया नजर आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आकर बैठना यकजहती और एहतराम का ताकतवर इशारा था। ECO ममालिक तिजारत, सकाफत, सयाहत, रवाबित, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिन करार दे दिया। कहते हैं कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो शहीद की मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा। भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी और अवामी हकूक़ के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो शहीद के नज़रियात की मुहाफ़िज़ है। कौम माजी की गलतियों से सबक सीखे और पाकिस्तान को भुट्टो शहीद के विजन के मुताबिक तरक्की, जमहूरियत और खुशहाली की राह पर गामजन करे। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होने के बाद अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मरकजी जुलूस में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। का मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दवा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल चौक पर और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि मरकज़ी जुलूस इस वक्त रीगल चौक जो है वो क्रॉस करता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ है। ये जो मरकज़ी जुलूस है ये तिब्बत सेंटर के बाद दोबारा एम.ए. जनरल रोड पर पहुँचेगा और फिर वहाँ से लाइट हाउस, जामा किलात लाइट हाउस, डांस हॉल और फिर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ़ जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। किसी भी शख्स को जुलूस में दाखिल होने की जो है वो इजाज़त नहीं है। जो मेन जो रास्ते हैं मुकर्रर रास्ते रखे गए हैं जो कि नुमाइश से रखा गया है और दूसरा जो है वो मेन टावर से रखा गया है। इन्हीं रास्तों से जो अज़ादारान हैं वो जुलूस में दाखिल हो सकते हैं। जबकि जुलूस की गुजरगाहों के जो इतराफ़ में बुलंद बाला इमारतें हैं उस पर भी हम देख रहे हैं कि शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मुकर्रर जुलूस के साथ जो है वो रवा दवा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्काउट जो है वो पहुंच चुका है और मरकज़ी जुलूस भी आप हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस जो इन्हीं रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी के साथ साथ CCTV फुटेज की मदद से भी निगरानी की जाए। अपडेट करने के लिए दूसरी जानिब वफाकी दौलतहुकूमत इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस मेलोडी मार्केट की जानिब बढ़ रहा है जहाँ नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। जुलूस की ताज़ा सूरत हाल जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम 9 मुहर्रम के मातमी जुलूस के करीब हैं और आज ये जुलूस जो है वफाकी दारुल हुकूमत की मरकज़ी इमाम बारगाह से नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद हुआ और उसके बाद ये जुलूस जो है अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त G62 में पहुंचा है और G62 से ये जुलूस अब से कुछ देर बाद जो है वो G61 जाएगा और फिर G61 से होता हुआ ये मातमी जुलूस जो है वो मेलोडी मार्केट पहुंचेगा जहां पर नमाज मगरिबैन जो है वो अदा की जाएगी और उसके बाद जुलूस जो है वो अपने रिवायती मकाम से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह शुक्रिया। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न है। जुलूस कुछ देर बाद ख़ैमा सादात पहुंचेगा। सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद जानते हैं खुरम मलिक से जो इस वक्त SP सिटी बिलाल अहमद के साथ मौजूद हैं। जी खुरम। जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम का जुलूस अपनी मरकज़ी रास्तों पर गामजन है। सुबह के औकात में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस इस वक्त मरकज़ी रास्तों पर जो है वो गामजन है। जुलूस के तमाम तर रास्तों पर सबीलों और लंगर का जो है वसी एहतमाम किया गया है। उसी में पुलिस की जानिब से जो है भरपूर सिक्योरिटी जो है फराम की जा रही है। इस वक्त SP सिटी बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये सुबह 9 मुहर्रम को सुबह 10 बजे बरामद होता है और आज भी 10:10 पर ये बरामद हो चुका था और पूरे रूट को हमने जो है सिविल सेक्रेटेरिएट तक 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। आखिरी बस स्टॉप से लेके नूरी बिल्डिंग तक एक सेक्टर, नूरी बिल्डिंग से लेके नीली बार चौक तक दूसरा सेक्टर और नीली बार चौक से लेके सिविल सेक्रेटेरिएट जो यहाँ पे सामने आपको नज़र आएगा वो तीसरा सेक्टर है। ये 3 सेक्टर मेरे इस्लामपुरा थाना में और मेरी डिवीज़न में आते थे। उसके बाद अभी जुलूस जो है वो
सिविल लाइंस की डिवीजन में ओल्ड अनारकली थाने से होता हुआ फिर आगे जो है वो दाखिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, एसपी सिटी हमारे साथ मौजूद थे। 3 लेयर्स जो आ रहे हैं उनको 3 लेयर्स चेकिंग करने के बाद जो है वो दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। तो इसी तरह सिक्योरिटी को जो है वो अपडेट करने के लिए वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं कि कराची में अमन व अमान कायम रखना तरजीह है। कोई नहीं चाहेगा कि इंतशार फैले। कोशिश है मुहर्रम अल हराम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात हों। 10 मुहर्रम के जुलूस और इंतजामात अहसन तरीके से अख्ताम पजीर हों। उम्मीद यही है कि अमन व अमान बेहतर रहेगा सिंध में। आईजी साहब ने और एडिशनल आईजी कराची ने इसके इंतजामात किए हैं और कोशिश की है कि फुल प्रूफ इंतजामात हों। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि सब चीज़ें बेहतर तरीके से हों। और कल यकीनन आज जो ये इवेंट है ऐसा ही इवेंट कल भी है, तो इससे कोशिश करेंगे कि और बेहतरी करें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो। मियाँ वाली में 9 मुहर्रम उल हराम के मौके पर दरियाए सिंध में कश्तियों पर निकाला जाने वाला कदीमी जुलूस हस्ब रिवायत बरामद हुआ। ये जुलूस माड़ी शहर से शुरू होकर कश्तियों के जरिए वांढा ककड़ावाला तक ले जाया गया। जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी की निगरानी पर मामूर किए गए। जुलूस के शुरका ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों के लिए पानी के सबील, लंगर और न्याज का वसी इंतज़ाम किया गया था। रेस्क्यू 1122 के अहलकार भी जुलूस के हमरा मौजूद रहे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहे। मजहबी जबर का सबूत है। कश्मीर और पाकिस्तान की बेटी, शोहदा की वारिस और अजीम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा की हम सफ़र दुनिया से, ख़ास तौर पे आलमी अदारों से और मुस्लिम उम्मा से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मज़लूम करबला को याद करना दहशतगर्दी है? मुहर्रम सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं है, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, डट जाना, मुकाबला करना, यहाँ तक कि अपने सिर को कटा देना मगर झुकना नहीं। और इस वक्त जब पूरी दुनिया के अंदर अशूरा के पुरअमन जुलूस निकाले जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज किए जा रहे हैं, सड़कों को बंद किया जा रहा है। मैं मुस्लिम उम्मा से, OIC से अर्जेंट अपील करती हूँ कि इस जो जबर है, जो मजहबी जबर किया जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर, उनके सारे हकूक़ को जो है पामाल किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, कि क्या ये जायज़ है? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि करबला कल भी ज़िंदा था, करबला आज भी ज़िंदा है और हर मज़लूम की आवाज़, हर मज़लूम का आंसू, हर कश्मीरी का, हर फ़लस्तीनी का जो आंसू है वो गवाही देता है कि करबला की सच्चाई। आशूरा की आमद पर इराक़ के शहर नजफ़ में मशलों का जुलूस निकाला गया। लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, रसूमात अदा की, अहले बैत की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। आशूरा की आमद पर इराक के मुकद्दस शहर नजफ में मशलों का जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका ने 20 से ज़ायद मशलों वाले शहतीर के साथ ढोल की थाप पर इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार की तरफ मार्च किया। ये जुलूस इराक में शिया कैलेंडर का सबसे मुकद्दस त्यौहार माना जाता है। हर कबीला कम अज़ कम एक मशल तैयार करता है, जिसमें बोरी के लिपटे हुए टुकड़ों को एहतियात से मशल बरदार ढांचे में फिट किया जाता है। फिर उन्हें पानी और ईंधन में भिगोकर जुलूस के दौरान रोशन किया जाता है। इनका अकीदा है कि मशलें दरअसल उन मोमिनीन के लिए रोशनी का दरिया थी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद में जुलूस निकालते। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करेंगे। हमास गजा जंगबंदी पर आमादा हो गई। इस्लामी जिहाद ने भी इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए बातचीत के मंसूबों की हिमायत कर दी। दूसरी जानिब इसराइल की जारहियत जारी है। गजा में रात से अब तक मजीद 18 अफराद शहीद कर दिए गए। गजा में रात गए इसराइल की जारहियत। तिब्बी ज़राए के मुताबिक कई अफराद इस हमले में शहीद हुए। सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइल के जारी हमलों में जुमेरात को भी कम अज़ कम 50 अफराद शहीद हुए। हमास ने कहा है कि वो गजा में जंगबंदी की एक तजवीज़ पर बातचीत फौरी तौर पर शुरू करने के लिए तैयार है। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद का कहना है कि वो इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए बातचीत के मंसूबों की हिमायत करती है। ताहम उसने मुतालबा किया है कि इस अमल के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी की जमानतें दी जाएं। ये ऐलान दीगर फ़लस्तीनी धड़ों से मुशावरत के बाद सामने आया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की गजा पर जारहियत से अब तक कम अज़ कम 57,268 अफराद शहीद और 1,35,625 जख्मी हो चुके हैं। 32वें एशिया जूनियर इनफरादी स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7 मेडल्स जीत लिए, जिनमें 2 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा शामिल है।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्लेड इवेंट्स में मजीद 2 तलाई तमगे हासिल किए। बॉयज़ अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारत के अयान को हराकर सोने का तमगा सीने पर सजाया। अंडर 15 कैटेगरी में नुमान खान ने हमवतन अहमद रयान को शिकस्त देकर तलाई का तमगा अपने नाम किया। गर्ल्स अंडर 13 में महनूर अली को चीनी हरीफ के हाथों सख्त मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त हुई। अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज ने कांसी का तमगा जीता। प्लेड इवेंट्स में याह्या खान ने अंडर 17 और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स का पाकिस्तान बमुकाबला किर्गिस्तान मैच। पाकिस्तानी टीम ने किर्गिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल मरियम महमूद ने 4 मिनट में किया। दूसरा गोल भी मरियम महमूद ने ही 26वें मिनट में पेनल्टी किक से किया। लाहौर में हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें सालाना गुस्ल की तकरीबात। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़रा ने मज़ार को गुस्ल दिया और उसके बाद मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। अमेरिका की रियासत टेक्सास की कर काउंटी में शदीद सैलाब के बायस कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हो गए। सैलाब के दौरान दरिया ग्वाडालूप के किनारे वाक़ लड़कियों के कैंप से 25 बच्चियां लापता हो गईं। कैनल काउंटी में भी एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है। जुम्मे की दोपहर तक कर काउंटी में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई और मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। कर काउंटी और इससे मुलाहिका कैंडल काउंटी में हफ्ते तक फ्लैश फ्लड वार्निंग जारी की गई है। इमदादी टीमें उन अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं जो मुमकिन तौर पर सैलाबी रेले में बह गए हैं। और कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के सामने दलेराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।